तो आखिरकार नई बहुरिया को नौकरानी क्यों बनाया जा रहा है। और जो दीमक भाई साहब हैं उनका कहना है, क्या अपने घर में जब कोई काम करता है तो क्या वो नौकरानी बन जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नौकरानी नहीं बन जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो आपकी बहुरानी काम कर रही है वो तरीका देख के कुछ वैसा ही फील हो रहा है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, नया नया चैनल है तो अब आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। और उम्मीद करती हूँ जैसे आप लोगों ने मेरे पुराने चैनल पर मुझे सपोर्ट किया था, मुझे इस चैनल पर भी उतना ही प्यार दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को हिट कर दोगे तो आने वाले नोटिफिकेशन फिर आपको बहुत आराम से मिलते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दीमक भाई साहब की। जो जायसवाल फैमिली के चश्मो चिराग हैं, कुलदीपक हैं, वो अपनी कुछ व्लॉग में सफाई देने आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं जो ये दीमक भाई साहब हैं, जो चश्मो चिराग हैं, अपनी नई दुल्हनिया को लेकर हनीमून पे निकले हुए हैं। हनीमून पे क्या निकले हुए हैं, अभी ये दिल्ली में ही भ्रमण कर रहे हैं। दिल्ली का पूरा मतलब दिल्ली दर्शन पे निकले हुए हैं। अभी तो 3 दिन से दिल्ली में ही है, कहीं शॉपिंग चल रही है, कहीं बहुरानी को यूनिक्लो से 1900 रुपए का टी शर्ट भी खरीदवाया जा रहा। अब वो बात अलग है कि खरीदवाया कि नहीं खरीदवाया, ये तो भाई दीमक भाई साहब ही जाने और हमारी बहुरानी जाने कि उन्होंने इतना शॉपिंग किया कि नहीं किया। आए दिन वो कुछ भी व्लॉग छापे पड़े हैं, डेली के डेली व्लॉग कुछ ना कुछ छापे पड़े हैं। कभी बहुरानी पोछा लगा रही है, कभी बहुरानी झाड़ू लगा रही है, कभी बहुरानी पनीर की सब्जी बना रही है। मतलब बहुरानी जो है हमको पूरा दिन काम करती हुई नजर आ रही है। बुरा ये चीज लगता है कि भाई ये वही बहुरानी है जो बेचारी ससुराल में भी काम करती है। कुछ दिन पहले जब इनको टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड होने के बावजूद जब इनको डॉक्टर ने रेस्ट बोला था कि रेस्ट करो, तो बहुरानी ने कोई रेस्ट नहीं किया था। हम पहले आपको बता रहे, बहुरानी ने कोई भी रेस्ट नहीं किया। बहुरानी खूब नाची हैं, खूब रील बनाया छत पे उछल उछल के और खूब काम किया। तो बहुरानी कभी कहीं पे रेस्ट नहीं करती है। तो इसी बात पे इनको जो है ऑडियंस ने जमकर लताड़ा इस चीज के लिए कि भैया जो बहुरानी गई हैं, जो छुट्टियां मनाने गई हैं, थोड़ा दिल्ली में आराम करने के लिए गई। अब आराम कह लो या जो कह लो, बेचारी जब से शादी हुई है काम करे जा रही घिसे जा रही है वहां पर। तो अभी दिल्ली में आई अपनी नंद के यहाँ, जो टंडना है उनके घर में आई हुई है। लेकिन भाई जिस हिसाब से नई बहुरानी को जो घिसा जा रहा है ना भाई, जो घिसा जा रहा है, उस पर चश्मो चिराग ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऑडियंस को जवाब दिया है। जी हाँ, क्या जवाब दोगे तुम? है क्या जवाब दोगे तुम? है हम सबको क्या दिख नहीं रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? अब खाना खाते हैं सब समझ में आ रहा है, तुम क्या सफाई दोगे? हैं ये आके बता रहे हैं कि कोई अपने घर में क्या काम करता है तो क्या वो नौकरानी हो जाता है क्या? तुम्हारी इस बात पे खांसी आ गई मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने घर में जो काम करता है वो नौकरानी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से तुम अपनी दुल्हनिया को रगड़वा रहे हो ना, वो जरूर हमको नौकरानी लग रहा है। और हमको ही नहीं लग रहा है, सबको नौकरानी लग रहा है। ठीक है ना चश्मो चिराग, तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। और ये क्या थंबनेल लगाते हो तुम? हाँ क्या थंबनेल लगाते हो? थंबनेल खुद ही लगाते हो। थंबनेल तो देखे भाई साहब का नाम ले लें क्या दुल्हनिया का? तो दुल्हनिया को नौकरानी क्यों बनाया जा रहा है? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? टंडना दीदी से हुई नोकझोंक और इन्होंने ये जो थंबनेल लगाया ना, हम आपको सच्ची बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, इन्होंने जो नोकझोंक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये तो बस ऑडियंस का सी काटने आते हैं, जो कि काट लिया इन्होंने। और बस सफाई देते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ ना, बहुरानी से बोलते तुम बताओ ना, क्या तुम नौकरानी हो क्या? अभी तुम काम नहीं करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? दीदी काम कर रही होगी, तुम काम नहीं करोगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। बेचारी बहुरानी का शकल देखने लायक उतर गई बेचारी। इतना जो व्हाइट पुत्ती पोट के दिन भर घूमती थी, ऐसा लाल कलर का लिपस्टिक लगा के एकदम जो सजी सवरी घूमती थी, बेचारी कैसे लग रही है, शकल ही उतर गया उसका। ये तुमको दीमक भाई साहब नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हारा दुल्हनिया का पूरा चेहरे का जो रौनक था, एकदम जो भपका मार रहा था,
वो पूरा मतलब ऐसे उड़ा उड़ा सा ऐसा लग रहा है। और तुम पूरे दिन जो उसके पीछे बौराए से घूमा करते हो, बस मुंह ही से बतौलेबाजी करते हो कि थोड़ा खाया पिया करो, शरीर बनाओ, तुम बहुत दुबला अरे तो ध्यान तो बेचारी को दिन भर काम में लगवाए रहोगे, कैसे शरीर बनेगा, कैसे शरीर बनेगा। तुम्हारी भाषा में तुमसे आज पूछते हैं, बहुत माना है, कैसा लग रहा है तुमको ऐसे बहुरानी को देख के, कैसा लग रहा है बताओ ना हमको, कैसा लग रहा है बहुरानी को इतना काम करते हुए। जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुआ शादी को और तुम इतना सारा काम करवाते हो उससे, बेचारी के शरीर में जान नहीं है, हमको भी देख के तरस आता है। हैं जरा सा जूता दिला देते हो, जरा सा टी शर्ट दिला दिया, जरा शॉपिंग करा दिया, सिर्फ तुम बतौलेबाजी कर रहे हो, हमको सब पता है। सिर्फ ब्लॉग में तुम ऐसा बोलते हो, हाँ हाँ ले लो ना, शॉपिंग कर लो ना, क्या हुआ इतना महंगा है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लो, और तुम दिलवाते कुछ नहीं हो। हैं हमको सब दिख रहा है। और टंडना मैडम जो है एकदम रेस्ट मोड पे चली गई कि बहुरिया आई, अब हम तो आहा ऐस करेंगे, काम कोई नहीं। जरा सा तिनकू सा काम कर लेती बेचारी, वही दिन भर काम में लगी रहती है। पनीर की सब्जी बनाएगी तो बहुरिया ही बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी तो बहुरिया ही बनाएगी, झाड़ू लगाएगी तो बहुरिया ही लगाएगी, पोछा लगाएगी तो बहुरिया ही लगा है। बहुरिया ने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे घर का? हैं थोड़ा सा काम तुम भी कर लोगी तो थोड़ा शरीर सही हो जाएगा। थोड़ा इतना रेस्ट अच्छा नहीं होता है। अरे घर में आया हुआ मेहमान तो भगवान के समान होता है और तुम घिसवाए पड़े हो उसको। थोड़ी तो शर्म करो ना, थोड़ी तो शर्म करो। ऊपर से ऑडियंस को आके तुम रिप्लाई कर रहे हो कि अपने घर में जो काम करता है वो नौकरानी नहीं होता है, बनाए तो उसको नौकरानी ही हो। तुम्हारी जनता ही तुमको लताड़ रही है इस बात पे, तभी तो तुम सफाई देने आए थे। हाँ, हमको तो बस बुरा लगता है भैया उस बहुरानी के लिए। वो भी क्या ही सोचती होगी कि पता नहीं किससे शादी हो गया है, हैं किससे शादी हो गया है। क्या ही बोले अब हम तुम्हारे बारे में, क्या ही बोले चश्मो चिराग जी। थोड़ा तो कम से कम ध्यान दो, शादी किया है उसने तुमसे, कुछ सोच समझ के आई है तुम्हारे साथ, बेचारी घूमने के उससे आई और तुम लोग उसे सोचना विचारना इस बात में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर ही देते हैं विराम। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।